तो दोस्तों, आप लोग का एक बार फिर से स्वागत है मैथ एकेडमी में। और आज के सीरीज में हम आप लोग को कुछ और सिखाने वाले हैं। आप ध्यान से देखो, यहाँ पर यूपीएससी सीसेट मैथ क्वेश्चन 2024 आप बस देखने की कोशिश करिएगा कि कक्षा 8, 9, 10 से ही क्वेश्चन उठाए जाते हैं, उससे ऊपर कुछ भी नहीं उठाया जाता है मेरे बच्चों। अब ध्यान से देखो और सीखो। अब कह रहा है, अब देखो ये विभाजिता के नियम है, थोड़ा सा हम इसको जब विस्तार से पढ़ाएंगे तो वहाँ आपको बता देंगे, बस हम मोटा मोटी बताते चलेंगे आपको। कह रहा है कि 4 के पावर 96 को अगर 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल क्या आएगा। अब ध्यान दो बचवा, क्या 4 में 6 की भाग जाएगी? कभी नहीं जाएगी। तो शेषफल क्या होगा? 4 ही तो होगा। तो उस पर चाहे पावर कुछ भी हो हमसे, उससे क्या मतलब है? इसका आंसर 4 हो जाएगा। थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से सोचो। मान लो 1/8 लिख दी, इसमें शेषफल तुम्हारा क्या बचेगा? भाई एक ही तो है, तो शेषफल वही तो सेम रहेगा। ठीक है, आशा करते हैं समझ गए होंगे। जब भी किसी संख्या से भाग देना होगा और उससे कम अगर कुछ भी अंक यहाँ लिखा होगा, वही शेषफल होगा। आगे चलते हैं दूसरे सवाल पे। और विभाजिता के नियम हम आपको जब पढ़ाएंगे तो समझाएंगे। ये देखो, बहुत खूबसूरत सवाल है। इन सवालों में बहुत लोगों की हवा निकल जाती है। अब ध्यान से समझो हम क्या करने वाले हैं, और थोड़ा सा धैर्य बना के समझना ऐसे सवालों को, नहीं तो आते नहीं हैं। अब देखो, ये दिया है कि 37/13 बराबर 2 धन 1/x प्लस ऐसे ऐसे दिया है। ये पूरा ऐसे दिया रहता है, आपको समझने का फेर होता है। इसमें एक हम आसान तरीका बताएंगे, वैसे ही आप लोग अप्लाई करना, तब आंसर आएगा, नहीं तो फंस जाओगे आप लोग। अब देखो, 2 को पक्षांतर करके इधर लाएंगे तो क्या लिख सकते हैं? 37/13 माइनस 2, अर्थात 13 दूना की 26 और 11 जोड़ देंगे तो 37 होगा। तो 11/13। अब देखो, हमेशा 1 और 1/1 लिखा जाता है, इसको हमें उल्टा लिखना होगा, 13/11। अब 13/11 को हम लोग क्या लिख सकते हैं? 1 धन 2/11 लिख सकते हैं ना। अब जब इसको लिखेंगे तो ये इसके इक्वल हो जाएगा, यक्स धन 1/y धन 1/z, यानी यक्स की वैल्यू हमारी 1 आ गई। देखो आराम से समझना, हम क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं आपको, थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना पड़ेगा। हम लोग ने क्या किया, घटाया, 11/13 आया और उसको उल्टा लिखा, क्योंकि 1 में हर चीज़ लिखी जा रही थी, तो हमने उल्टा कर दिया। फिर तो उल्टा किया तो अब 13/11 था, तो 13/11 को क्या लिख सकते हैं? 1 धन ये लिख सकते हैं ना, 11 का में 11, 2 13/11 लिख सकते हैं। तो जो हमारी यक्स की वैल्यू आ गई, 1 आ गई, यक्स बराबर 1। इसमें हमसे पूछा किसकी वैल्यू है? तो पूछा है जेड की वैल्यू। कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग जेड की वैल्यू भी निकालेंगे। अब हो गया, तो यक्स की तो मिल गई। तो अब 2/11 है, तो इसको फिर उल्टा करिए आप, 11/2 कर दीजिए। तो 11/2 को क्या लिख सकते हैं? 5 धन 1/2 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? आप देखो, तो सेम ये y की वैल्यू आ गई है, y बराबर 5 आ गया। ठीक है, अब 1/2 बच गया बराबर 1/z बच गया, तो z की वैल्यू क्या हो गई? 2 हो गई। कोई दिक्कत नहीं था। तो ऑप्शन नंबर बी हम लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर बी जेड का वैल्यू होगा। अगर नहीं समझ में आएगा, वीडियो को एक बार फिर से देख लीजिएगा, आराम से समझने की कोशिश करिए हमने क्या किया है। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कह रहा है कि के का मान बताइए अगर x के पावर 3 माइनस 3x² प्लस के एक्स माइनस 10 दिया तो, और गुणनखंड उसका 1 दे दिया गया। जब भी ऐसा सवाल दे और उसका एक गुणनखंड दे दे, तो यक्स बराबर 5 हमेशा रख देना। ये इसको 0 के इक्वल रखना हमेशा। अब यक्स की वैल्यू जब रखा जाएगा ध्यान दो, तो यक्स का घन कितना होगा? 125। और यहाँ पर जब करेंगे तो 50, 25, 25 से 75, यानी ये 25 हो जाएगा, और 3 में मल्टीपल करेंगे 75, और यहाँ पर 5 यक्स 10 का 10 रखेंगे, -10 बराबर 0। अब देखो, अगर 125 में से 75 हम घटा देते हैं तो कितना बच जाएगा? 50। और देखो 50 माइनस 10 धन 5 यक्स,
बराबर 0 दिया गया है, तो ये 40 हो जाएगा। अब ध्यान दो, अब पक्षांतर कर देंगे, अब प्लस 5x बराबर 0, तो 5x अब पक्षांतर करेंगे तो ये -40 हो जाएगा, काट देंगे, 5 8 है 40, यानी -8, -8 इसका आंसर आ जाएगा। अब -8 कहाँ पर है, तो ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है, आशा करते समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत नहीं है। यक्स की वैल्यू 5 के इक्वल रख दो जब भी ऐसा सवाल दे। बहुत अच्छे अच्छे सवाल दिए गए हैं। ये सीसेट यूपीएससी 2024 में दिया गया था, उसका जो सीसेट का पेपर था। अब देखो ये पूछ रहा है कि ये किसके बराबर है, ये कुछ चीज़ें आपको दी गई हैं और बोल रहा है कि किसके बराबर है। देखो इन सब चीज़ों में धैर्यता दिखाना जरूरी होता है। कुछ कड़ी के नियम हमारे चैनल पर पढ़ाया गया मैथ अकेडमी पे हरिंदर सर के द्वारा, आप उसको देखो, आप समझ जाओगे। अब देखो ये 50 दिया गया कड़ी में, ठीक है, कड़ी में 50 दिया गया तो क्या लिख सकते हैं इसको। अच्छा, कड़ी में 50 का फैक्टर करो, गुणनखंड करो, तो 25 गुणे 2 लिख सकते हैं। और वैसा ही गुणनखंड करते हैं जिसका वर्गमूल 1 का निकल सके, तो 5 का वर्गमूल निकल जाएगा, यानी कि इसको हम लिख सकते हैं क्या, 5 कड़ी में 2, क्योंकि ये अंदर जाएगा तो 25 हो जाएगा, तो इसको हम लिख सकते हैं ये। अब 32 दिया गया, देखो 16 दूना के 32 होता है, कड़ी में 16 गुणे 32 2 लिख सकते हैं ना, तो 16 बाहर आ जाएगा यहाँ पे, तो 4 कड़ी में 2 इसको लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि ना लिख सकते हैं। थोड़ा बहुत जो गणित पढ़ा होगा उसको पता होगा। अब ये देखो, अब ये कड़ी में 20 दिया गया है, कड़ी में 20 को क्या लिख सकते हैं हम, पंचों को 20, 5 गुणे 4, 4 को बाहर निकालेंगे 2, चूँकि 5 निकलेगा नहीं, तो 2 कड़ी में 5। अब यहाँ पर अब चूँकि 2 कड़ी में 5 ये और 2 ये पहले से था, तो इसको क्या कर सकते हैं, 4 कड़ी में 5, ठीक है। और ये कुछ नहीं होगा, तो कुछ नहीं होगा तो जस का तस। अब देखो 5 कड़ी में 5 माइनस 4 कड़ी में 5 घटेगा तो कितना हो जाएगा, कड़ी में 5। अब यहाँ पर देखो इसको हमने क्या बनाया, 4 कड़ी में 2 माइनस पहले से लगाया, और 50 को क्या लिख देते, 5 कड़ी में 2, ठीक है। अब जब ये आपस में घटेंगे तो क्या हो जाएगा, प्लस में कड़ी में 2 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, आराम से हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करो, और थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। और अब थोड़ा सा अब देना, हमारा यहाँ तक आंसर नीचे का आ गया, और ऊपर वाला बनाना है, चलो इरेज नहीं करते, यहीं बना देते हैं। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अब देखो 5 दिया गया है, अब थोड़ा सा समझो, क्या हम 5 को ऐसे लिख सकते हैं, कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5, मान तो एक ही आएगा। जब भी हरिंदर सर पढ़ाएंगे तो आपको पता होगा n कड़ी में n इक्वल टू n हो जाता है, तो सेम हो गया, तो यहाँ पर लिख सकते हैं। और कड़ी में जो ये 10 दिया गया है, क्या हम इसको कड़ी में 5 गुणे 2 लिख सकते हैं क्या, कड़ी में आराम से लिख सकते हैं। तो सेम वही चीज़ें यहाँ पर थी कि कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 5 लिखा गया था धन, और यहाँ पे कड़ी में 5 गुणे कड़ी में 2 लिखा गया था। यहाँ एक कड़ी 5 और यहाँ पर एक कड़ी में 5 है, दोनों कामन ले लेंगे। अगर कड़ी में 5 कामन ले लेंगे तो कड़ी में 5 धन 2 कड़ी में बच जाएगा, ठीक है। और हमारा नीचे का वैल्यू ये वाली आई थी, हम रख देंगे कड़ी में 5 धन कड़ी में 2, तो ये आपस में डिवाइड हो जाएंगे, तो आंसर क्या हो जाएगा, कड़ी में 5। यही हमारा आंसर होगा। अगर नहीं समझ में आएगा तो आराम से वीडियो को देखिएगा, आराम से एक एक स्टेप हमने क्या किया दोबारा देखिएगा, समझ में आ जाएगा। समय के अभाव के चलते हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। अब देखो ये तो देखकर आप लोग कर सकते हो कि दिया 81 गुणे 82 गुणे 83 डॉट 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 99 तक में इकाई का स्थान कौन सा होगा। अब ध्यान देने वाली बात यहाँ पर यह है कि ये 81 है, 82 है, 83 है, 84, तो अगला संख्या 85 होगी। जब भी किसी भी संख्या में 5 का गुणा करेंगे एक सम संख्या में, तो उसका इकाई का अंक 0 होगा। 5 के साथ 2 का कर दो, 4 का कर दो तो 0 होगा। अब जब लास्ट में इकाई का अंक 0 आ गया तो फिर आंसर भी हमारा 0 ही होगा, चाहे कुछ भी मल्टीपल कर लें, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हमने 5 सवाल रखे थे यूपीएससी सीसेट 2024 का, आप लोग देख भी सकते हैं, उसका PDF पड़ा हुआ है नेट पे। और आगे हम इन्हीं का सीरीज चलाते रहेंगे और आसान तरीके से समझाने की कोशिश करेंगे। तो धन्यवाद आप लोगों को वीडियो